वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। टेक एंड नॉन टेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गांधीयन एरा। ठीक है, गांधीयन एरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है। इससे बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं। इनके सत्याग्रह हो गए, ये कब आए साउथ अफ्रीका से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। गांधी जी खुद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, इनसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो गांधीयन एरा है वो कब से कब तक रहा। 1915 से लेकर 1947 तक ये चला। किसी किसी जगह पर 1917 से 1947 दिया हुआ होता है, किसी किसी जगह पर 1915 से ही इसको दिया हुआ होता है। अब हम सभी को पता है 1915 में क्या हुआ था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से वापस आए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। जब ये इंडिया में वापस आए थे तो इनकी एज थी 46। वहाँ पर ये लॉ की पढ़ाई करने गए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में। 9 जनवरी को ही हम 9 जनवरी जो डे है उसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में। ठीक है, तो ये जो डेट है 9 जनवरी 1915, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद 1916 में ही किसकी स्थापना करी थी? साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, पहले गुजरात की कैपिटल क्या हुआ करती थी? अहमदाबाद। बट अभी की बात करें तो गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। डेट भी आपसे पूछ सकते हैं, किस डेट को स्थापना की थी? ईयर, मतलब जो ईयर है वो आपसे पूछ सकते हैं। 1916, 1916 ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ सत्याग्रह हैं गांधी जी से रिलेटेड। इन सत्याग्रहों में गांधी जी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। तो इन सत्याग्रह की आपको क्या याद रखनी है? ईयर याद रखनी है। जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1915 में गांधी जी आए इंडिया वापस साउथ अफ्रीका से। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गांधी जी ने। फिर उसके अगले साल बाद 1918 में अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक की थी। फिर उसी ईयर में एक और सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह की डेट क्या है? 1917। अहमदाबाद में लेबर स्ट्राइक हुई थी 1918। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ये आपको ईयर इसलिए याद रखनी है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपको इनके नाम दे देंगे और इनको सीक्वेंस में लगाने को दे देंगे, तो जब तक आपको इनकी ईयर पता नहीं होगी आप सीक्वेंस में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए इनकी ईयर याद रखनी है। और दूसरा, जहाँ पर मैं स्टार मार्क करूँ वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, उस चीज़ को तो आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कई बार मैंने इसको रिपीट कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में जो हुई थी 1919 में, उसका प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट चुना गया था। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में और क्या चीज़ हुई थी जो कि काफ़ी फेमस है? तो जलियांवाला बाग जो मसाक्र है, नरसंहार है, वो कहाँ कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। इसलिए 1919 इसको याद रखिएगा। जलियांवाला बाग जो है वो कांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी टर्न्ड इनटू अ फिलोसोफर? इनमें से कौन से रिवॉल्यूशनरी हैं जो कि बाद में क्या बन गए? दार्शनिक बन गए थे। तो आपको उन रिवॉल्यूशनरी का नाम बताना है जो कि बाद में क्या बन गए थे? फिलोसोफर बन गए थे। तो वो हैं अरविंदो घोष। ये क्या बन गए थे? दार्शनिक बन गए थे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं।
ये कुछ मैंने एक्ट या रिफॉर्म्स हैं, इनकी डेट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कौन सी ईयर में ये हुए थे इसलिए इनको मैंने स्लाइड्स में डाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब हुआ था? 1909 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट कब हुआ है? 1919 में। 1919 में ही कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1919 में ही जलियांवाला है। फिर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 1931 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें पूछा गया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? 1931 में हुआ था। एक ये है इल्बर्ट बिल, ये ए नहीं है, ये आई होगा। इल्बर्ट बिल ये कब आया था? 1884 में आया था, मतलब इसको प्रपोज तो 1883 में किया था, बट ये आया कब था? इसको इनेक्ट कब किया है? इसको इनेक्ट किया है 1884 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मॉर्ले होगा ये, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, रॉलेट एक्ट 1919, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। गांधी इरविन पैक्ट 1931, इल्बर्ट बिल 1884, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, रॉलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन पैक्ट 1931 एंड इल्बर्ट बिल 1884, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ईयर ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली। कौन से ईयर में अंग्रेज़ों ने अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था? ये करा था इन्होंने 1911 AD में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 1911 AD है इसको याद रखिएगा कि इसी ईयर में इंडिया की कैपिटल शिफ्ट हुई थी कलकत्ता से, कहाँ पर? दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच लेडी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 31 में एंड थर्ड हुई थी 32 में, ठीक है। तो कौन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन लेडी थी जो इंडिया की साइड से इसमें प्रेजेंट हुई थी? तो इंडिया की साइड से इसमें प्रेजेंट हुई थी सरोजनी नायडू। ये अपने खुद के खर्चे पर गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। और एक आपने बहुत फेमस है, इसके साथ में मुझे याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। एक आपने सुना होगा विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किसने की थी? टैगोर जी ने करी थी, ठीक है। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काकोरी केस। काकोरी केस के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। सबसे पहले इसकी डेट याद रखिएगा। काकोरी केस कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1925 तो याद रखना ही रखना है, स्टार। इसको डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन से ईयर में हुआ था काकोरी केस, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कौन से ईयर में हुई थी। अब इसमें इसको काकोरी केस के नाम से भी जाना जाता है, इसको ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोल देते हैं, और इसको ही काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है। अब लखनऊ में ये जगह पड़ती है काकोरी। यहाँ पर क्या हुआ था? ट्रेन को लूटा था, कई लोगों ने मिलकर ट्रेन को लूटा था। उसी केस को, उसी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचा था। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो ये अंग्रेज़ों से नाराज़ चल रहे थे कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर, तो इन्होंने ही कुछ ये कॉन्स्पिरेसी रची थी ट्रेन को लूटने के लिए, और उन्होंने ट्रेन में बहुत सारे जा रहे थे, हथियार वगैरह जा रहे थे, उनको लूट लिया था। तो फिर इस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने इनको सज़ा भी दी थी। तो कई लोग थे इनमें जिनको फांसी की सज़ा मिली थी। अशफाक उल्ला खान थे, और भी बहुत सारे थे, उनके नेम मैं आगे अभी आपको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि काकोरी केस कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट, स्वराज एज द नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट स्प्रेड बाय विच फ्रीडम फाइटर। नेशनल डिमांड के तौर पर कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी?
ठीक है। तो वो थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने नेशनल डिमांड की थी स्वराज के लिए। ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला कांड कब हुआ है? जलियांवाला नरसंहार हुआ है 1919 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि जब जलियांवाला कांड हुआ था उस टाइम पर इंडिया के वाइसराय कौन थे? तो उस टाइम पर इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह नाम आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग की जो डेट है वो भी आपको याद रखनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड बाय होम इन द यूएसए। यूएसए में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये थे तारकनाथ दास, जिन्होंने अमेरिका में द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। इसकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई है? अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई है, तो इसकी डेट भी याद रख लेना आप, 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रहे चाहे ना रहे, सूरत स्प्लिट वाली जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, सूरत जगह पर हुआ था। नेक्स्ट, कौन से उर्दू पोइट थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पहुंचे थे और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंटेटिव थे? तो उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। सेकंड और थर्ड दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पहुंचे थे। आपको पता है जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो गांधी जी मान नहीं रहे थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें गांधी जी पहुंचे ही नहीं थे। ये क्वेश्चन करके आता है कि आप फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे थे? इसका आंसर होगा नो। पर जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो इरविन थे वो गांधी जी को मनाने के लिए गए थे। जेल में बंद थे उस टाइम पे गांधी जी, वो उनको मनाने के लिए गए थे। उसी समझौते को बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ है। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उससे पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला जो मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या था? क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो मूवमेंट हुआ था इंडिया में उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ये याद रखना। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले पहले मूवमेंट जो उठा था इंडिया में वो कब हुआ था? वो उसका नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है? 1942 में हुआ था। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट याद रखनी है आपको, 1942। नेक्स्ट, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था। कब किया था? 1911 एडी में। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल कलकत्ता से हटाकर दिल्ली क्यों शिफ्ट की थी? क्योंकि जो कलकत्ता था उसमें रिवॉल्यूशनरीज बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले थे वो ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से अपना लोड कम करने के लिए इन्होंने क्या किया था? कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कलकत्ता से दिल्ली। नेक्स्ट, एक बायकॉम सत्याग्रह हुआ था। इसका नाम ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये चंपारण सत्याग्रह और काकोरी कॉन्स्पिरेसी है। तो इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। इसकी डेट बस आप पढ़ लेना। बायकॉम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसको लेड किसने किया था? केशव मेनन ने इसको लेड किया था। ठीक है। और इसके ये हुआ कब से कब तक था? ये 1924 से लेकर 1925 तक था। एक प्रकार का ये गांधीवादी आंदोलन था। इसके नेतृत्व में केशव मेनन के अलावा टी.के. माधवन, के केलप्पन भी थे। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाली सड़क के उपयोग से संबंधित था। ये वाला जो आंदोलन है ये त्रावणकोर एक मंदिर है उसके पास वाली सड़क से रिलेटेड था। ये आपको याद रखना है। विच वाइसराय ऑफ इंडिया पास्ड द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन ने। जो भी वाइसराय हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
वाई द हरिपुरा कांग्रेस इन 1938 रिमेन्स अ माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो हरिपुरा कांग्रेस हुई थी, कब हुई थी? हरिपुरा कांग्रेस हुई थी 1938 में। ये मील का पत्थर क्यों साबित हुई इंडिया के लिए? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये मील का पत्थर इसलिए साबित हुई क्योंकि इसी में चुना गया कि जो हमारे भावी पीएम होंगे, जो फ्यूचर पीएम होंगे, वो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? यही जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये किस में डिसाइड हुआ था? जो हरिपुरा कांग्रेस हुई थी 1938 में, उसमें ये डिसाइड हुआ था। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन से मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने होम रूल लीग को ज्वाइन किया था, जिसकी स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने? देखो, एक होम रूल लीग जो है वो स्थापित की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरी होम रूल लीग जो है वो सेम नाम था दोनों का। होम रूल लीग दूसरी वाली स्टार्ट की थी एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग को ज्वाइन करने वाले जो मुस्लिम लीडर थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, who stated that the revolt of 1857 was neither the first nor the neither the first nor national nor the war of independence? ये किसके शब्द हैं? ऐसा किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था ये? आरसी मजूमदार ने ऐसा बोला था कि जो ये 1857 की क्रांति है वो ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का युद्ध था। किसने बोला था ये? आरसी मजूमदार ने ये बोला था। नेक्स्ट, नोआखली कहाँ पर सिचुएटेड है? तो नोआखली जो है वो बांग्लादेश में सिचुएटेड है। बांग्लादेश में ये साउथ ईस्टर्न जो बांग्लादेश है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नोआखली। ये कौन सी डिवीज़न में पड़ता है? ये चटगांव डिवीज़न में पड़ता है। इसका अर्लियर नेम, नोआखली का पुराना नाम क्या था? भुलुआ। इसका अर्लियर नेम था। इसकी स्थापना हुई थी 1821 में। और इसका नोआखली नाम कब पड़ा है? इसका ये जो नाम है, पहले इसका नाम भुलुआ था, इसका नोआखली नाम पड़ा था 1868 में। इससे आपको कमी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट फिर भी आया है तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट का फादर किसे बोला जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा? वो बोलते थे किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। इन्होंने काफ़ी परेशान किया था अंग्रेज़ों को, जो कि ज़रूरी भी था करना, वरना देश छोड़ के नहीं जाते वो। तो बाल गंगाधर तिलक जी, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ये कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ये लॉयर भी थे और एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें कहा गया है भारतीय अशांति का जनक। अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक कहा गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। इस पे स्टार बनाना बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन आए दिन एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है। इन विच ईयर द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वॉज स्टार्टेड? तो ये डेट याद रखना, 1854 AD में पहली टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी। किसके बीच में डाली गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में इसको डाला था। हु हेडेड द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन में जो आए थे 3 लोग, उनमें हेड कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। डायरेक्ट आपको लॉरेंस करके भी नाम आ सकता है, तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन को हेड किसने किया था? लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को हेड किया था। नेक्स्ट, डेट्स, फिर से डेट्स आ गई जो कि आपको पता है इंपॉर्टेंट रहती हैं, सीक्वेंस में लगाने को आ सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 1757 में, ये भी AD में है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 AD में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में पुरंदर की संधि हुई है 1776 AD में। और लास्ट सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। तो एक तो आप ये वाली डेट याद रखना, पुरंदर की ट्रीटी, पुरंदर की जो संधि है 1776, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर भी याद रख लेना, और बैटल ऑफ प्लासी
एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, तो इनकी डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इन्हीं को सीक्वेंस में लगाना है, तो आप सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले बताइए कौन सी हुई थी, इनकी डेट्स देखिए और बताइए कि सबसे पहले कौन सी बैटल हुई थी या कौन सी संधि हुई थी, देखिए और बताइए। सबसे पहले क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, फिर उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, और फिर उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही लगी हुई हैं, तो इनको आपको याद रखना है। सीक्वेंस वाइज याद रहे चाहे ना रहे, डेट्स याद रखना। डेट्स अगर आपको ईयर इनकी अगर याद रहेगी तो आप सीक्वेंस में अपने आप ही लगा लोगे। ठीक है, तो फिर से बोलो, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है? 1764 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई है? 1776 में। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS? ICS में सेलेक्ट होने वाले पहले इंडियन का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले इंडियन थे जो कि सेलेक्ट हुए थे किसमें? ICS में। इंडियन सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वाले पहले इंसान कौन थे? पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से किसको जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस पर तो 3 स्टार बनाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फादर ऑफ विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सत्येंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड एक चीज़ और सुन लो। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये सेलेक्ट हुए थे इंडियन सिविल सर्विस में। ईयर अगर पूछ ली जाए कौन सी ईयर में ये सेलेक्ट हुए थे, तो ईयर आपको याद रखनी है 1863 में ये सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी एटली। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी कैसा है? इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आज की हमारे गांधीयन एरा में इतने ही क्वेश्चंस मैंने डाले थे, ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसकी चैनल की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।